नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी लेखपाल, कृषि प्रवैधिक सहायक, यूपी पुलिस और यूपी टेट की जो हमारी ये एग्ज़ाम होंगे उनमें जो एक बहुत इम्पोर्टेंट हैं भारतीय संविधान के जो भाग, ये एक टॉपिक है। इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे और बहुत ही खास खास जो पॉइंट है, और बाद में ये भी बताएंगे कि कौन से भाग इम्पोर्टेंट हैं और कौन से इसमें अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कमेंट हमें बताएं, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस आए और फिर हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकें। और हम अब आपको अपने टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग के बारे में बात करते हैं। तो भाग ये हमारे भाग एक में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र है, इससे संबंधित है। और भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में है नागरिकता और यह अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और ये 36 अनुच्छेद से 51 अनुच्छेद तक। भाग 4 के कै में मौलिक कर्तव्य है और ये अनुच्छेद 51 कै तक। भाग 5 में संघ है और ये अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। 52 से लेके 151 तक। और बात करते हैं भाग 6 की। 6 में क्या है, राज्य से संबंधित है, अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। भाग 7 की बात करते हैं, ये हैं पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य, पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य से संबंधित है और ये अनुच्छेद 238 से भी संबंधित है। भाग 7। अब इसमें भी कुछ बातें बताएंगे। फिलहाल मैं अभी 1 से लेके 20 तक जो भाग और उनका डाटा भी आपको वैसे ही बता रहा हूँ, फिर इनमें इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। तो भाग हमारा 7 की बात हो गया। अब भाग 8 की बात करते हैं। भाग 8 में क्या है, भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र है ये, और अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक हैं। भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज और नगरपालिका से संबंधित है, ये 243 अनुच्छेद 20 से संबंधित हैं। भाग 10 में क्या है, ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है और अनुच्छेद 244 भी इससे संबंधित है। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 की बात करते हैं। भाग 12 में वित्त संपत्ति सुविधाएं और वाद, 264 से 300 तक। भाग 13 भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 की बात करते हैं। भाग 14 में क्या है, भाग 14 में है संघ राज्य के अधीन सेवाएं, 308 से 323 तक। भाग 15 में निर्वाचन, अनुच्छेद 224 से लेके, ये भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, 324 से लेके 329 तक। भाग 16 की बात करते हैं, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 तक। अब बात करते हैं भाग 17 की। भाग 17 में क्या है, ये राजभाषा से संबंधित है, 343 से लेके 351 अनुच्छेद तक। भाग 18 में है आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक। भाग 19 की बात करते हैं, ये है मिसलेनियस
प्रकरण से संबंधित। भाग 20 की बात करते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसमें अनुच्छेद 368 के द्वारा। तो ये हमारे भाग थे 1 से लेके 20 तक, लेकिन इनमें भी हम आपको कुछ खास बात बताएंगे। कुछ खास बात ये है जैसे कि आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है, यह अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। मौलिक अधिकार जो मूलतः जो मूल रूप से थे मौलिक अधिकार वो 7 थे, लेकिन वर्तमान मूल रूप से मूलतः कितने थे? मूलतः है हमारे 7, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है आपके 6। ये चीज़ याद रखना। शुरू में थे हमारे कितने? 7 थे, लेकिन प्रेजेंट में अब हमारे 6 हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो सातवां हटाया गया है वो संपत्ति का अधिकार हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हटाया गया है? ये हटाया गया है 1978 में। ठीक है। और अब हम बात करते हैं आगे क्या है। नीति निर्देशक तत्व है भाग 4। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। और बात करते हैं भाग 4 के क्या में? मौलिक कर्तव्य। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम बता दें आपको कि ये हमारे मौलिक कर्तव्य तो शुरुआत में थे 10, मूल रूप में 10 थे। 10 कब तक बने हुए थे? 2002 के द्वारा 2002 86वें संशोधन द्वारा। शुरू में 10 थे, लेकिन 86वें संशोधन द्वारा ये जुड़े हुए थे ये मूल कर्तव्य संविधान में। लेकिन अब जो 11 जो हुए हैं मूल कर्तव्य, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तो एक बार मैं आपको बता दूं 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक कौन से भाग इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू में बात करते हैं। तो पहले तो एक भाग ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है 1 से लेके 4 तक, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर भाग 2 भी इम्पोर्टेंट है, नागरिकता 5 से लेके 11 तक। अब मैं इम्पोर्टेंट की बात कर रहा हूँ, पढ़ने तो आपको सारी ही है, लेकिन जो खास है वो करते हैं बात हम की, जो आपको ये तो याद रखनी है। भाग 3 की बात करते हैं मौलिक अधिकार, ये 12 से 35 तक, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। भाग 4 की बात करते हैं मौलिक, ये भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। भाग 4 के क्या में क्या है? मौलिक कर्तव्य 51 के क्या तक। तो ये भाग 1 से लेके 4 क्या तक इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं और इम्पोर्टेंट कौन से भाग है। फिर आपका भाग 9 और भाग 10। 9 में क्या है? पंचायती राज से संबंधित है, और ये 243 इसमें अनुच्छेद द्वारा 243 इसमें अनुच्छेद है जो इससे इम्पोर्टेंट है, पंचायत एवं नगर पालिका से संबंधित। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 244 के द्वारा। फिर बात करते हैं हम भाग 17, 18 और 20 की। तो 17 में क्या है? राजभाषा से संबंधित है, ये अनुच्छेद 43 से लेके 51 तक। भाग 18 में क्या? आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360 तक। और भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के द्वारा होती है। तो ये दोस्तों आज हमने आपको भारतीय संविधान के जो भाग के बारे में दिया है। तो इस बीच में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें। और अगली जो वीडियो हमारी ये होगी कि यूपी टेट के बारे में जो एग्ज़ाम होगा उसको कैसे करना है आपको, उससे संबंधित बात बताएंगे। नई वैकेंसी यूपी पुलिस की आ रही है उसके बारे में बताएंगे। लेखपाल के सिलेबस, लेखपाल की स्टडी के बारे में बताएंगे।
और हमारे जो टेक्निकल असिस्टेंट के विद्यार्थी हैं वो वैकेंसी कब आएंगी, उसके स्टडी कैसे करनी है उसके बारे में बताएंगे। मतलब तमाम जो हमारी जो आने वाली वैकेंसी है उनके बारे में हम आपको बताएंगे, उनसे रिलेटेड आपको तैयारी कराएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहे, बने रहे। जय हिंद, जय भारत।